जी अस्सलाम वालेकुम जी। देखें जी, हर मुश्किल के बाद आसानी है, मानता हूँ। ये देखें, मार्केट की कैंडल्स इस टाइम नीचे आ रही हैं, ये आपके सामने। तो ये स्लोप का नीचे आना, मैंने काफ़ी दिनों से पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं मेरी, मैंने ये कहा था कि मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस ख़त्म कर ली है, तोड़ ली है। तो अब जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम मार्केट किसी टाइम भी रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद अपने एरिया में आ सकती है। इसका रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया क्या था अप्रैल के मंथ का, वो पिछली वीडियोस में मैंने ड्रा करके आपको बताया था, समझाया था। क्योंकि बाइंग तब करनी चाहिए जब नीचे से मार्केट की इंडेक्स जो है वो कैंडल्स सपोर्ट के करीब हों, तो तब हम ब्रेकआउट का इंतज़ार करते हैं ताकि हम गेन हासिल करें। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना, हर मुश्किल के बाद आसानी है। 4 मई को इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि इस टाइम ये कैंडल्स रेजिस्टेंस के एरिया में आ रही हैं या सपोर्ट के। अगर तो ये सपोर्ट के एरिया में आई तो हम इंशाल्लाह ताला जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाली वीडियोस में स्टॉक पर नज़र रखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इन स्टॉक्स में बाइंग करें एक अच्छे गेन के लिए। 2 से 3 मंथ होल्डिंग करेंगे हम उसमें, ताकि एक अच्छी परसेंटेज गेन करें। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ हम 4 मई वाली वीडियो में देखेंगे कि इस टाइम मंडे को कि मार्केट कहाँ खड़ी है। क्योंकि अभी तो जो हालात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये देखें इस टाइम ये फिशर भी ब्लू लाइन नीचे, और ये भी, इसकी भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये भी ऐसे ही इसका ऑक्सीलेटर जो है ये भी नीचे की तरफ जो है वो अपनी रेड लाइंस बना रहा है ऐसे, ये जो नीचे है। तो इस वीडियो में हम ये भी देख लेते हैं कि ये देखिए, मैं आपको ड्रा भी करके दिखा देता हूँ। ये ऑक्सीलेटर, और ये आर एस ए भी नीचे की तरफ आ रहा था, तो इसलिए मैंने कहा था कि ख़तरा है। लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है। इधर से इंशाल्लाह ताला हम 4 मई को देखेंगे कि हम इस टाइम किस स्टेज पे खड़े हैं, या इस स्टेज पे हैं या इस स्टेज पे हैं। तो उधर से हम फिर मज़ीद फ़ैसला कर लेंगे कि क्या करना है। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि लास्ट जो हमारा गुजरी थी डेट जो ट्रेडिंग की थी, उसमें फिपीलीपी इंस्टीट्यूशंस ने क्या बाय किया और किन सेक्टर्स में बाय किया। सब इन्वेस्टर जो क्लाइंट टाइप्स हैं, जो ये देखिए, ये क्लाइंट टाइप्स हैं, फॉरेन कॉरपोरेट्स, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाई, इन्होंने किन सेक्टर्स में बाइंग की, ये सारा इस वीडियो में देखेंगे। तो इसी तरह फिपी का देखेंगे, लिपी का भी डिस्कस कर लेते हैं। और साथ साथ ये भी डिस्कस करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस, अदारों ने क्या क्या बाइंग किया, छुप के उन्होंने एक्यूमुलेशन किस किस स्टॉक्स में की है, तो ये इस वीडियो में देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक्यूमुलेशन हुई है वो ATRL में हुई है। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत से एक दो और भी स्टॉक हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ वीडियो में आप जारी जुड़े रहिएगा ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। तो ये देखें, ATRL में उन्होंने एक डिप का फ़ायदा उठाया और इसमें उन्होंने इंस्टीट्यूशंस ने इसमें अपनी एक्यूमुलेशन की है। लॉन्ग टर्म पे चलने के जो वाले अदारे हैं वो उन्होंने इसमें एक्यूमुलेशन की है। क्योंकि ये देखें, इसकी यहाँ से ये पॉइंट देखें तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आगे से ये ऐसे जाएगा। तो इसमें इसलिए उन्होंने ये डिप पे एक्यूमुलेशन की है अटक रिफाइनरी लिमिटेड में। दूसरा इसमें आपको बताता चलूँ जी कि फॉरेन कॉरपोरेट्स ने जो है वो उस दिन बड़ी टका के प्रॉफिट टेकिंग की है, तो मार्केट को नेगेटिव कर दिया। ठीक है जी, तो मार्केट को नेगेटिव करने का अहम किरदार फॉरेन कॉरपोरेट्स की सेलिंग भी थी। बट उसके बरअक्स ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों ने बाइंग की है, तो मुझे लगता है इनको अभी सब्र कर लेना चाहिए था। ठीक है, तो खून करवाना, खून ना आपदी जो मार्केट हुई है ना, ये जो नेगेटिव, ठीक है, या कैंडल्स रेड हो रही है, इसे अपना खून मत करवाएं। 4 मई का इंतज़ार करें इंशाल्लाह ताला, तब पता चलेगा कि हम किस स्टेज पे खड़े हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों ने जो अच्छा जी, इन्होंने जो बाइंग तो कर ली, लेकिन की किस में? फर्टिलाइज़र में की है इन्होंने, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में की है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज के इन सेक्टर में की है, पावर में की है, कमर्शियल बैंक्स में, टेक्नोलॉजी। और सबसे जो तगड़ा उन्होंने बाइंग की है ना,
वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज वाले सेक्टर में की है। ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों ने इस सेक्टर पर इत्मीनान किया है। और अगर लिपि में देख लें तो इंडिविजुअल जो हैं उन्होंने क्या गेम डाली है उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स ने जनाब उन्होंने भी बाइंग की है। तो बाइंग किया तो यही तो मैं आपको कह रहा था कि ये अभी इनको बाइंग नहीं थी करनी चाहिए। बाइंग करने के लिए 4 मई का इंतज़ार करना चाहिए था कि मंथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर हम इस टाइम कहाँ खड़े हैं, फिर उस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए था। चलें जी, अगर बाइंग कर भी ली है तो देख लेते हैं सॉरी किस में की है इन्होंने जी। सीमेंट फर्टिलाइज़र में, फूड में, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में, पावर जनरेशन में, कमर्शियल बैंक्स में, और टेक्सटाइल में, और ऑल अदर सेक्टर्स में जिसमें ऑटो रिफाइनरी आते हैं, इन पे इत्मीनान अपना कायम किया। और सबसे बढ़ के जो रेगुलर मार्केट में इन्होंने अपना इत्मीनान बनाया वो कमर्शियल बैंक्स में बनाया, उसमें सबसे तगड़ी बाइंग दिखाई है इन्होंने। तो इसके बाद कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ ने क्या किया है, कंपनीज़ ने भी बाइंग की है। ठीक है, तो कंपनीज़ ने भी बाइंग की है, हल्की फुल्की इन्होंने भी बाइंग की। तो इन्होंने जो सबसे तगड़ी बाइंग की है वो इन्होंने ऑल अदर सेक्टर्स में की है, उस पर इनका इत्मीनान कायम रहा। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशन ने चुपके चुपके बाइंग की है वो था जी, आपको एक और बताता चलूँ, वो था सिनर्जी। ठीक है जी तो सिनर्जी को भी देख लेते हैं। इसमें भी उन्होंने कहा है कि जी हमें एक्युमुलेशन करी है, अदारों ने अपना इत्मीनान बनाया। इसमें भी उन्होंने कहा है कि जी ये डिप है और डिप में इन्होंने एक्युमुलेशन करने का फ़ायदा उठाया। तो बिग प्लेयर्स की नज़र में ये एक डिप थी फॉर सिनर्जी। तो इसके बाद बैंक्स जो हैं, बैंक्स ने क्या किया, बैंक्स ने बाइंग की है। अच्छा, सब ये बाइंग पे रहे हैं। ठीक है, लिपि वाले मोस्टली बाइंग पे रहे हैं। ठीक है, बैंक्स ने जो रेगुलर मार्केट में भरोसा बनाया वो सीमेंट पे, फर्टिलाइज़र पे, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज पे भरोसा बनाया। इसके अलावा ऑल अदर सेक्टर्स पे जो सबसे तगड़ा भरोसा बनाया वो उन्होंने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज पर बैंक्स ने भरोसा बनाया। इसके बाद म्यूचुअल फंड ने क्या किया, म्यूचुअल फंड ने भी, इन्होंने भी, ये भी सेलिंग पे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एक तो म्यूचुअल फंड ने मंथ एंड पर प्रॉफिट टेकिंग की, और दूसरा फॉरेन कॉरपोरेट्स ने की। नतीजा ये अभी तक निकला। तो अदर ऑर्गेनाइजेशन को भी देख लें तो इन्होंने ये भी बाइंग पे रहे हैं, और ब्रोकर जो हैं ये इन्होंने भी सेलिंग की है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी सेलिंग किया। इसका मतलब है इंश्योरेंस कंपनीज, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन कॉरपोरेट्स, ठीक है, इन्होंने जो सेलिंग की है जिसकी वजह से ये मार्केट नेगेटिव हुई। तो ये नेगेटिव उन्होंने, असल में ये मार्केट का बुरा हाल नहीं हुआ, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये उन्होंने मंथ एंड पर प्रॉफिट टेकिंग की है। दुनिया बहुत तेज़ है जनाब, तो आपको यही लगता है कि मार्केट का बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, लेकिन वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। लेकिन इसका जो ऑक्सीलेटर में ये रेड हो जाना, ठीक है, ये इस बात की निशानदेही है कि अभी हमें 4 मई को खुसूसन नज़र रखनी पड़ेगी इस पे मार्केट के। इसको परखना होगा कि ये सपोर्ट पर है या रेजिस्टेंस पर। तो मिलते हैं जी 4 मई वाली वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।